हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। यहाँ से अब हम करते हैं हल। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो आपका कितना है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया है पी ई इक्वल टू 3.9, ई क्यू इक्वल टू 3, यहाँ पे पी एफ 3.6, यहाँ पे एफ आर दिया है 2.4। इसको हल करके बताना है कि दोनों समांतर होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम करते हैं हल। हल आपका यहाँ पे दिया कितना है देखिएगा। तो चूंकि चूंकि हम लेके चलते हैं, चूंकि ई एफ समांतर होगा क्या जी क्यू आर के, तभी 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 होगा, क्या होगा जी, तभी होगा जब जब जो यहाँ पे पी ई है वो समांतर हो जाए ई डी के। ई यहाँ पे क्या चल रहा है जी, क्यू चल रहा है ना, तो ई क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पी एफ वो समांतर किसके होगा, एफ आर के। समझ में आया। अगर ई इतना बराबर हो जाए, ऐसे समान अनुपात में हो जाए, तो बोलेंगे कि ये दोनों क्या है जी, समांतर है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं हल। चलिए यहाँ पे पी ई का मान कितना है, कोई बता दीजिए। पी ई का मान है 3.9 बटा में ई क्यू का मान है 3, इक्वल टू पी एफ का मान कितना है जी 3.6। यहाँ पे एफ आर का मान, अगर इसको हल करते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बोल देंगे कि हाँ ये दोनों क्या है जी, ये वाला समांतर है। तो ये वाला देखिएगा पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ पे भाग लगेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3.9। यहाँ पे कितना हो गया जी 1.3 आ जाएगा बटा में 1। यहाँ पे 12 दूना 24 भागते हैं 36। आपका 3/2 का दोनों आपस में बराबर आया है, नहीं आया है। इसलिए हम क्या कह देंगे जी, इसलिए जो ई एफ है ऐसे लिखेंगे, जो पी ई ई क्यू इक्वल टू नॉट पी एफ और एफ आर, मतलब ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर नहीं आया है। इसलिए इसलिए अच्छा है, सीधा इसको अतः बोलिए, अतः जो ई एफ है वो समांतर इतना नहीं है। क्या है जी, नहीं है। हो गया। चलिए इसका आगे वाला अच्छे से समझते हैं। चलिए जांच करते हैं इसका कि ये क्या है जी, समांतर होगा कि नहीं, ठीक है। तो वही इसमें क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर चूंकि चूंकि ई एफ क्या जी, ई एफ यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, तभी समाप्त होगा, तभी होगा जब 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 पी ई और यहाँ पे ई क्यू वो क्या हो जी, बराबर हो पी एफ के और एफ आर के, ठीक है। ये कब समांतर होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे बराबर है कि नहीं। पी एफ का मान, सॉरी पी ई का मान बोलिए कितना है, 4 है, तो 4। यहाँ पे ई क्यू का मान है 4.5, तो 4.5। यहाँ पे पी एफ का मान है 8 और एफ आर का मान है 9, ठीक है। कटने वाला है कोई, काट लीजिए। 4 एकम 4, ये तो कटेगा नहीं जी। तो कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आपको मालूम है ना। तो यहाँ पे 10 चौका 40 हो गया और नीचे 45, और ये 8/9 चलिएगा, कट जाएगा। 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45। आपका यहाँ पे कितना आ गया जी, 8/9 और 8/9 आया ना। इसलिए इसलिए जो पी ई है वो क्या है जी, ई क्यू, और ये वाला पी एफ एफ आर के क्या है जी, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है ना। अतः अतः क्या लिख देंगे, अतः जो ई एफ है, ई एफ वो समांतर किसके है जी, क्यू आर के है।
ठीक है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं इसका तीसरा। चलिए इसको भी वैसे ही देखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि चूंकि ई एफ, यहाँ पे समांतर का चिन्ह क्यू आर, तभी होगा, ई एफ क्यू आर के समांतर तभी होगा, होगा जब 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 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब पी ई, और यहाँ पे ई क्यू, और पी एफ, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ आर। ये भी देखेंगे बराबर होता कितना है जी। तो पी ई का मान आपका कितना है, पी ई का मान देखिएगा तो है 0, यहाँ पे कुछ है थी कि ना जी। पी ई का मान देखिएगा, यहाँ पे हम लिख के समझा देते हैं। आपका पी ई का मान कितना है, 0, इतना हो जाएगा, ठीक है। और पी आर का मान कितना दिया है, 2.26, यहाँ से लेके 2.56 यहाँ का दे दिया है, ठीक है। ये दे दिया, उसके बाद से क्या बोला है जी, पी क्यू का मान भी दे दिया है। पी क्यू का मान यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया है, कहाँ तक जी, 1.28 यहाँ तक दे दिया है। तो इसको सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या जी, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दिया है जी, पी क्यू का मान दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं पी क्यू इक्वल टू 1.28। यहाँ पे पी ई का मान कितना दिया है जी, इतना। तो हम ई क्यू का मान कैसे लिख, ध्यान से देखिएगा। ई क्यू को हम लिखते हैं पी क्यू माइनस पी ई, समझ में आया। ई क्यू है मतलब ये वाला छोटा वाला निकालना है, तो बारका में से ये वाला को घटा देंगे, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना चल रहा है, कोई बताइए। पी क्यू का मान 1.28। पी ई का मान कितना है, पी ई का मान कितना है, 0 इतना। तो हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो निकल गया, कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 1.10। और पी एफ का मान कुछ दिया है कि नहीं, पी एफ का मान, पी एफ का मान यहाँ पे इतना दिया है, ये वाला। तो हम आर एफ का मान कैसे निकालेंगे जी, आर एफ हम पूरा पी आर में से अगर हम घटा देते हैं पी एफ को, क्या करते हैं जी, तो पी आर आपका लंबाई कितना दिया है, पी आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए पी आर का मान 2.56। पी एफ का मान कितना दिया है, 0.36। घटेगा 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे इतना गया, ठीक है। तो अब आते हैं क्या लेना है, यहाँ पे पी ई और ई क्यू, यहाँ पे हो जाएगा पी एफ, यहाँ पे हो जाएगा एफ आर। पी ई का मान कितना है, कोई बता दीजिए। पी ई, पी ई का मान है आपका 0.18, मतलब 1.8। ई क्यू का मान हम निकाल दिए हैं 1.1। दशमलव के बाद 0 गए तो कोई मतलब होता नहीं है। पी एफ का मान, पी एफ का मान कितना है जी, यहाँ पे 0 इतना। हाँ, एफ आर का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 1.2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से ये तो पॉइंट कोई कटेगा नहीं, हाँ ऊपर ऊपर कट जाएगा ये वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद से क्या है जी, दो दो को अंक है। यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ गया, 18/11। ये वाला कटेगा, 12 बढ़ते हैं 36, यानी 3/1। देखिएगा का दोनों बराबर है, ये 18/11, ये वाला 3/1, एक नहीं है बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे कहते हैं, चूंकि जो पी ई है और यहाँ पे ई क्यू है वो बराबर नहीं है, क्या है जी, पी पी एफ और एफ आर के क्या है जी, बराबर नहीं है। इसलिए 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 जो ई एफ है वो क्या होगा जी, समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ये क्या होगा, समांतर नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग था, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो को दोबारा देखिएगा तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।